श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 8। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है तथा वह पुरुष जिनका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं? श्री भगवान बोले, वह जो किसी विनाशहीन तथा सर्वोच्च है, ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा का प्रत्येक शरीर में बसना आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में अंतर्मयी रूप से समाया हुआ है। परमेश्वर ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को प्राप्त होता है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म और भी सूक्ष्म सब के दाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और ज्ञानवान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों भुवों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द, जो एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित्त होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे ब्रह्म प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और अक्षण पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी ब्रह्मा के दिन जो कि 1000 युगों के समान है तथा उनकी वही रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, उनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है, वह ब्रह्मा की रात्रि
रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व के अव्यक्त और अविनाशहीन कहा गया है वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भारत, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मा को जानने वाले वह साधक गण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय शुम्र रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत के जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को मान गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।